गुड आफ्टरनून गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने टॉपिक नंबर 3 लेकर आया हूँ और ये रीजनिंग का टॉपिक होगा एमपी पटवारी के लिए, यानी एमपी पटवारी की रीजनिंग की आज क्लास होगी, क्लास नंबर 4। और ये क्लास नंबर 4 के और टॉपिक आपका आज होगा सिलॉक्स। क्या होगा आपका? सिलॉक्स। बड़ा साउंड हो रहा है आज। तो हमारा आज टॉपिक कौन सा है? सिलॉक्स का। यानी आज हम सिलॉक्स पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं गाइस? न्याय निगमन। इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं क्या है न्याय निगमन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप इनको समझें कि न्याय निगमन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कबूतर है। यदि मैं प्रैक्टिकल तौर पर और रियल लाइफ की बात करूं तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है और ये पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं। तो जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे माय डियर, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना हमारा नहीं होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है पूरे रीजनिंग का जो मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहता है और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं डेफिनेटली। मतलब हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए और आप पेशेंस रखिएगा, पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा और जो भी नए इस चैनल से जुड़ रहे होंगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज को समझें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन जो बिगिनर है, जो पहली बार वो देख रहा होगा इस क्वेश्चन को, तो उसको ये थोड़ा सा सुनने में और पढ़ने में भी अजीब सा लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इनको सॉल्व कैसे करें। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बनता कैसे। ये क्वेश्चन बनने का मतलब ये है कि माय डियर कि जब भी ये कहता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो इनका एक डायग्राम आप बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनेगा? तो आप देखेंगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप इस प्रकार बोलेंगे कि यदि ये डॉग है तो ये कैट है। तो ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट डॉग का भी है और ये पार्ट कैट का भी है, और यही पार्ट जो है तो ये एक दूसरे के थोड़ा दिख रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इसको डायग्राम के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। एक तरीका जो मैं अब बताने जाऊंगा, तो दूसरा तरीका ये है कि हम आपको पहले पहचानना सिखाएंगे कि जब भी इन क्वेश्चन आए तो आप कैसे इनको पहचानेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या इनकी तरीके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब इनको पहचानने, फिर इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि जब भी इससे क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। एक डेफिनेटली क्वेश्चन होता है, एक निश्चित होता है, और एक पॉसिबिलिटी का होता है, यानी संभावना का होता है। यानी कंसेप्ट नंबर फर्स्ट इसमें हम बात करें, यदि कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आपको हम बताएं, तो सबसे पहले आप इसमें यानी न्याय निगमन में न्याय थोड़ा सा मिस्टेक मैंने लिख दिया था, न्याय निगमन। न्याय निगमन को 2 तरीके से आप समझेंगे। एक डेफिनेट होगा यानी निश्चित होगा, एक क्या होगा माय डियर, निश्चित होगा,
यानी डेफिनेट होगा। एक आपका क्या होगा, निश्चित होगा, यानी डेफिनेट होगा, डेफिनेट। और एक आपका अनिश्चित होगा, अनिश्चित। आप इसके पहचानने के दो तरीके समझिएगा, यानी एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, यानी अनिश्चित। इसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। क्लियर। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक वो क्वेश्चन होगा जो इसमें डेफिनेट होगा और एक क्वेश्चन वो होगा जो इनडेफिनेट होगा। इनके 4 पॉइंट हैं, ये 4 टाइप से क्वेश्चन पढ़ता है। यानी हिंदी में बोले तो ये चार इसके वर्ड्स हैं और इन्हीं पे ये मूव करता रहता है इसके राउंड ऑफ। यानी एक बोलेगा सभी, एक बोलेगा कुछ, एक बोलेगा कुछ नहीं और एक बोलेगा कोई नहीं। ये 4 ऐसे टर्मिनोलॉजी है, यानी ये वर्ड्स हैं जिन वर्डों के थ्रू ये पूरा न्याय निगमन आपका बेस्ड है। इंग्लिश में बोलूँ तो सम, पहले ऑल लिख देते हैं, ऑल, सम एंड सम नॉट, और एक आपका बनता है नो। ये 4 वर्ड्स हैं और इन्हीं 4 वर्ड के बेस पर ये पूरा न्याय निगमन आपका डिपेंड करता है। इन 4 के ही आधार पर ये पूरा क्वेश्चन हमारा बेस्ड है और इन्हीं पे आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 4 वर्ड के क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते कबूतर हैं, ऐसे जब भी आता है तो कुछ का मतलब सम, या तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो वो ऑल, सम नॉट कुछ नहीं है, सम नॉट नो कोई भी कुत्ते बिल्ली नहीं है। ऐसे 4 ही वर्ड का यूज़ करके इसमें आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सॉरी, इन 4 वर्डों को आप याद रखेंगे। तो ये जितने भी वर्ड हैं आपके, ये सभी के सभी क्या है, डेफिनेट में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं माय डियर, डेफिनेट में गिने जाते हैं। इनडेफिनेट के क्या वर्ड हैं, तो इनडेफिनेट में क्वेश्चन आपका आएगा मे, कैन एंड पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, इसमें सकता यदि शब्द आप में जुड़ गया, सकता, संभावना, ऐसे यदि आपके वर्ड मिलते हैं तो वो आपके किस में होते हैं, इंडेफिनिट। तो कैसे पहचानेंगे, तो तरीका मैंने क्या बताया कि आप उसको रीड करेंगे और रीड करे में यदि बोल दिया कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, यदि ऐसे सवाल आ गए कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका इंडेफिनिट। यानी न्याय निगमन 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो उसके क्वेश्चन होंगे डेफिनेट के और दूसरा क्वेश्चन होगा इंडेफिनिट के। क्लियर। पहला कंसेप्ट ये आपको याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि पहचान कैसे होगी कि डेफिनेट है कौन इंडेफिनिट है। तो डेफिनेट इंडेफिनिट के क्या है, ये 4 वर्ड्स आएंगे। ये 4 वर्ड यदि आप में हैं और ये शब्द नहीं जुड़े हैं, मे, कैन, पॉसिबिलिटी, ये यदि उसमें वर्ड मतलब आपके सेंटेंस में नहीं है तो मतलब वो सारे के सारे किसके हैं, डेफिनेट। एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मतलब इसी से संबंधित रहता है, मे नॉट, कैन नॉट, ऐसे शब्द यदि ऐड कर दिया आपका, क्या क्या ऐड कर दिया माय डियर, कैन नॉट, या एक और इसमें ऐड कर देता आपका, और वो ऐड करता है आपका कौन सा ऐड रहता है, कैन नेवर, क्या ऐड रहता है माय डियर, कैन नेवर। यदि ये शब्द आपके सेंटेंस में मिलते हैं, यानी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा शब्द आ गया, या कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, या कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे शब्द यदि आपके सेंटेंस में मिलते हैं मतलब वो किसके हैं, वो डेफिनेट के हैं। क्लियर। तो ये आप इनको याद रखेंगे न्याय निगमन के। पहला कंसेप्ट आपको जब भी न्याय निगमन का क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन जो इस सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के मैंने आपको पहचान बताई कि यदि सेंटेंस में आपको मे, कैन, पॉसिबिलिटी मिल गया मतलब वो क्या है, इनडेफिनेट है। दूसरा तरीका क्या है,
डेफिनेट की पहचान, तो डेफिनेट को आप पहचानने के लिए चूँकि बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे तो इनमें आपकी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है माय डियर, कि आपको इंडेफिनिट चेक कर लें। यदि आपने इंडेफिनिट की पहचान कर ले कि ये इंडेफिनिट सेंटेंस है हमारे, तो इंडेफिनिट आपने यदि साइड में कर लिया तो बाकी रिमेनिंग जो भी हमारे हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, डेफिनिट होंगे। एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ठीक है मैं तो ये पहचान लूँगा लेकिन सॉल्व कैसे करना है, तो यू पेशेंस, ज़रूर बताऊंगा ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, इनकी पहले पहचान करना है कि कौन डेफिनेट है कौन इनडेफिनेट। यदि आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट पहचान लिया तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगला कंसेप्ट नंबर आप नोट करके भी आप नोटबुक में अपना बनाते भी जाएंगे एक एक कंसेप्ट। तो अगला कंसेप्ट होगा हाउ टू चेक, हाउ टू चेक। और अगला चेक अब करेंगे हम सेंटेंस को, हाउ टू चेक। क्लियर, मतलब अब हम चेक करेंगे कि कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट। पहले तो ये पहचान करेंगे, फिर चेक करेंगे सवाल को कि कौन सा हमारा डेफिनेट में आएगा और कौन सा इनडेफिनेट में आएगा, और उसको सॉल्व करने का क्या रूल है। तो अब सॉल्व करने का कंसेप्ट नंबर ये हमारा 2 होगा कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका डेफिनेट है और ये आपका क्या है, इनडेफिनेट है। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और निश्चित का मतलब होता है कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के आधार पर, मैंने कहा डेफिनेट मतलब एकदम निश्चित, और निश्चित का मतलब आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल वो सत्य होना चाहिए हर एक पॉइंट में। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। ये वो वाला डेफिनेट नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, वो डेफिनेट है। ये डेफिनेट क्या है, इस क्वेश्चन का है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी सोच रहे हो। तो डेफिनेट का मतलब क्या आ गया ये, कि ये डेफिनेट वो डेफिनेट है जो हर जगह फिक्स, अपने पैटर्न को कभी भी गलत ना करे। मैं कहता हूँ कि जैसे मान के चलिए मैंने कह दिया कि सभी के सभी व्यक्ति होशियार हैं, होशियार हैं। सभी के सभी व्यक्ति क्या है, आपके होशियार है। यदि ये सभी के सभी होशियार हैं तो हर एक पॉइंट में हर एक व्यक्ति होशियार पे खरा उतरना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो कि कहीं ना कहीं जाके अपनी एक जगह पे क्या हो जाए, होशियारी अपनी व्यक्ति प्रकट न कर पाए, कहीं ना कहीं गलत हो जाए। तो आप याद रखेंगे कि यदि वो डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो हर जगह वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। हर जगह वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा कोई भी जगह ना हो जहाँ वो क्या हो, गलत साबित हो जाए। यदि हर जगह वो सही है तो वो आपका सेंटेंस डेफिनेट का सही माना जाएगा। मतलब पहला कंसेप्ट ये है कि मैं कहूँ कि जैसे जितने सारे क्लास में बैठे हैं स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ सभी के सभी स्टूडेंट क्या है, कलेक्टर है। तो सभी के सभी कलेक्टर हैं, तो मैं चाहे किसी से पूछ लूँ तो हर एक व्यक्ति कलेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कलेक्टर है तो एक एसपी हो जाए। दोनों ने यूपीएससी क्वालिफाई करके आया है, तो यूपीएससी क्वालिफाई करके आया तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी कलेक्टर होंगे। क्लियर, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग में नियुक्ति हो सकती है। तो यदि यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं इसके बावजूद भी यदि सभी कलेक्टर नहीं हैं, और मैं कह रहा हूँ सभी के सभी इस कक्षा में जो भी बैठे हुए कलेक्टर हैं, तो एक भी गलत हो गया इसका मतलब वो हमारा सेंटेंस गलत है। तो मैं कहता हूँ सभी कक्षा में बैठे स्टूडेंट से, बताइए, स्टार्ट से मैं शुरू करता हूँ। और वो सेंटेंस क्या, मैंने सेंटेंस क्या दिया, सभी इस कक्षा में बैठे हुए कलेक्टर हैं। सबसे मैंने पूछने लगा, सबने कहने लगा हाँ हाँ सभी कलेक्टर है, सभी कलेक्टर सभी। लेकिन एक लास्ट में भी बोल दिया कि नहीं, एक नहीं है, एक क्या है, आईपीएस ऑफिसर है। तो मतलब वो गलत हो गया। तो ये सेंटेंस जो होगा आपका वो पूरी के पूरी तरह गलत मान लिया जाएगा। मतलब अब ये हमारा सेंटेंस जो दिए रखा था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हो सकता है अभी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन थोड़ा स्पेशन रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटी की बात होगी, इनडेफिनेट क्वेश्चन की बात होगी, तो उसमें क्या है कि सारे सही हो या सारे गलत हो और कोई एक सही हो जाए।
तो वो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। या कि स्टार्टिंग में सारे सही बता रहे हो, एक गलत बता दिया तो ये भी सेंटेंस सही माना जाएगा। यानी इनडेफिनिट अनिश्चित वाले सेंटेंस जो भी होंगे पॉसिबिलिटी वाले केस में, तो कुछ गलत हों और कुछ सही हों, और कुछ गलत कुछ सही हैं तो वो सही सेंटेंस माना जाएगा। और डेफिनेट वाले सेंटेंस जितने भी होंगे वो हर जगह सही होना चाहिए, यदि एक भी गलत हो गया तो वो गलत माना जाएगा। अभी मैं आऊँगा आपको ये मतलब फिगर के थ्रू, मैपिंग के थ्रू आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे गलत ये सही का कंसेप्ट बन रहा है। फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा आपका। तो आप इस बात को याद रखेंगे, डेफिनेट के जो सेंटेंस होंगे वो हर जगह अपने खरे उतरने चाहिए। यदि एक जगह भी गलत हो गया तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। जबकि इनडेफिनेट में क्या है, सारे गलत हों, कोई एक सही हो जाए तो वो सही माना जाएगा। यदि सभी के सभी गलत ही हो जाए तो वो गलत माना जाएगा। या कि सभी के सभी सही हो जाए पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, और इस सेंटेंस में ये आ जाए कि सभी के सभी कुत्ते बिल्ली हो गए, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा। यानी जो हमसे बोला गया था कि सब कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, तो कुछ ही कुत्ते बिल्ली होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। यदि कुछ होने चाहिए और कुछ नहीं होने चाहिए तो वो हमारे सेंटेंस पॉसिबिलिटी वाले क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन ऐसा हो जाए कि जितने के जितने कुत्ते तो सभी के सभी बिल्ली हो गए, तो वो तो पूरे हो गए, मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी के केस में कुछ सही कुछ गलत हो तो हमारा सही माना जाएगा। जबकि डेफिनेट में कुछ, जैसे मैं कहूँ सभी के सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जितने कुत्ते हैं वो पूरे के पूरे बिल्ली होने चाहिए। यदि एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं हुआ मतलब वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यानी जितने भी डेफिनेट का सेंटेंस है वो हर एक जगह अपने सही होने चाहिए, एक भी गलत मतलब वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। इनडेफिनेट में यानी कि कैन में पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस जितने भी होंगे उसमें यदि कोई चीज़ पूरे सही हैं तो गलत माना जाएगा, यदि पूरे ही गलत हैं तब भी गलत माना जाएगा। कुछ गलत कुछ सही हैं तो वो सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ पाए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं उन सारे सेंटेंस को, और सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, ग्राफ। ग्राफ का मतलब कि इनके जो हमने 4 वर्ड लिखवाए थे आपको, ऑल, सम और सम नॉट और नो, इनके डायग्राम कैसे बनते हैं तो वो आपको अब हम दिखाते हैं। तो अब चेक करेंगे डायग्राम कि न्याय निगमन के डायग्राम, ये जो 4 मैंने वर्ड आपको बताए, ऑल, सम और सम नॉट एंड नो के, तो ये कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं। तो नंबर फर्स्ट है आपका, मैंने लिखा ऑल। ऑल का कैसे, ऑल ARB, यानी सभी A B है, सभी A B है। यदि मैं इसका कहूँ कि आप वो बनाइए, एक सेट बनाइए, कैसे बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो अब जब डायग्राम बना रहे होंगे कि ऑल ARB, तो इसको आप इस प्रकार बना रहे होंगे कि जितने के जितने A हैं वो सभी के सभी B हैं। आप इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी प्रेजेंटेशन आपका ये हो सकता है कि जितने के जितने A हैं वो सभी के सभी क्या है, B है। ये यही कह रहा है ARB, यानी ऑल ARB का मतलब क्या है, सभी A B है तो सभी A B है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा मैं इसमें ऑल के केस में ये भी तो कह सकता हूँ कि यदि A और B इस प्रकार हो, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये A सभी के सभी A B हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जितना का जितना A है वही तो B भी है। मतलब ऑल के केस में 2 डायग्राम बनते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन में टिक करवा रहा था कि सभी जगह सही होना चाहिए, तो ऑल के 2 डायग्राम बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ भी सही होना चाहिए और यहाँ भी सही होना चाहिए, यदि यहाँ सही है और यहाँ सही नहीं है तो आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, पेशेंस रखिए, सारे आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। फिर एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो ऑल के केस में 2 आपके डायग्राम बनते हैं, एक ये डायग्राम बनता है और एक ये डायग्राम बनता है। इस डायग्राम में सही है और इस डायग्राम में सही नहीं है तो आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। किसमें, डेफिनेट वाले में। और यदि दोनों ही जगह सही है तो वो क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। मैं कहता हूँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो या जैसे यहाँ लिखा A सभी A B हैं,
तो सभी ए बी हैं और यहाँ भी सभी ए बी है। यदि इस केस में यही बस डायग्राम बनता और ये डायग्राम ना बन पाता तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाता। तो याद रखेंगे एक एक की पॉइंट के डायग्राम आप बनाते जाएंगे। तो ऑल के केस में दो डायग्राम बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है। क्लियर? तो ऑल ए आर बी का एक डायग्राम ये हो गया और दूसरा डायग्राम ये हो गया। दूसरा आपका क्या है, ए के बाद हम सम की, ए के बाद एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है? मतलब जितने के जितने बी हैं वो सभी क्या है, ए है। ओनली ए बी है। ओनली ए का मतलब क्या है? केवल ए ही है जो है क्या है, बी है। मतलब बी के जितने भी पार्ट होंगे वो किसके पार्ट हैं? ए के पार्ट। तो इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, यानी ये जो ओनली का केस होता है वो रिवर्स ऑल का होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? पुनः ये बन जाएगा रिवर्स में, क्या बन जाएगा? रिवर्स। यानी ओनली ए आर बी का एक सेंटेंस ये भी तो कहा जा सकता है कि सभी के सभी बी क्या होंगे, ए होंगे। कहने का मतलब ये है कि ओनली ए आर बी, यदि मैं इस प्रकार बनाऊं ओनली ए आर बी कि ए ये है और ये बी है, तो ये आपका बनेगा ओनली ए आर बी। यानी ए का ओनली ए मतलब ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो केवल बी के पार्ट में मिश्रित है और कोई भी एक्स्ट्रा कोई नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक सेट बना और इसके अंतर्गत कौन है? हमारा ए है। ये पूरा का पूरा ए है और इसके बीच का ही तो बी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ केवल ए जो है तो बी में है। और तो ये भी तो कहा जा सकता है कि सभी के सभी बी क्या है, ए। तो ये जब भी क्वेश्चन आपको सेंटेंस में मिले केवल ए आर बी, इसका मतलब ये आप समझिएगा कि ये रिवर्स कह रहा है कि सभी के सभी बी क्या हैं, आपके ए है। सभी के सभी बी क्या हैं, आपके ए है। तो इसका भी एक डायग्राम बनेगा इस प्रकार कि जब भी ओनली से आपका बने तो इसका एक डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा कि ये आपका डायग्राम होगा। एक ये डायग्राम होगा जो अभी मैंने बनाया था कि ये सभी के सभी बी जो होंगे वो क्या होंगे, ए होंगे। या एक डायग्राम और भी बन सकता है इसमें, बी और ए। तो ओनली शब्द है मतलब रिवर्स में वो कहना चाह रहा है, रिवर्स से भी ये पूरे हैं और ए से इधर बोले तो ये ऑल का रिवर्स ही ओनली होता है। यानी रिवर्स में आप बात करें तो ये, तो ऑल के केस में अब ये डायग्राम ध्यान रखेंगे और ओनली केस यानी केवल की बात करेगा तो ये डायग्राम आपका बनेगा। तो दोनों ही पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है सम। अगला हमारा है सम का, यानी अब हम सम के बारे में देखते हैं कितने इसके डायग्राम बनते हैं। तो जब भी हम सम के बारे में देखेंगे तो ऐसा एक स्टेटमेंट लिख के आएगा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो इसके कितने डायग्राम बनेंगे? तो आप देखिए कि पहले सम ए आर बी, तो एक डायग्राम इस प्रकार मैं बना सकता हूँ कि सम ए आर बी। एक तो ये तरीका है कि ए का ये पार्ट और बी का भी ये पार्ट, यही जो है तो कुछ हैं जो एक ये कह रहा है कुछ ए बी है, तो ए का ये भाग, ये इतना पार्ट, ये पार्ट जो है तो क्या है, बी है। एक डायग्राम ये भी बन सकता है। दूसरा डायग्राम इसमें ये बन सकता है कि मैं ये कहूँ कि कुछ ए बी है, तो यदि मैं इस प्रकार लिखता हूँ तो क्या गलत है? हमारा कुछ भी नहीं गलत है। यदि मैं कहता हूँ सभी के सभी ए बी हैं तो उसमें से कुछ ए भी तो बी है। यदि स्टेटमेंट इस तरह है कि कुछ ए बी हैं, तो मैं यदि ये कह दूं कि सभी के सभी ए बी हैं, तो ये भी तो बात निकल के आती है कि एक दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि कुछ ए भी होंगे। जब सभी के सभी ए बी हैं तो कुछ ए भी होंगे, तो ये भी डायग्राम बन सकता है सम के केस में। यानी सम के केस में एक डायग्राम ये भी हमारा क्लियर है कि जब सभी के सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो होंगे ही होंगे। मतलब ऑब्वियसली ये तो हमारा सही है। एक डायग्राम ये भी बन सकता है, यानी ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है
और एक थर्ड डायग्राम हमारा क्या बन जाएगा इसमें, सम के केस में। तो सम के केस में ये कह दूं कि कुछ ए बी हैं, तो मैं ये कहूँ कि यदि ये आपका बी है, ये आपका बी है, तो ये आपका पार्ट जो होगा बी का, ये ए हो सकता है। ये भी एक हमारा कंडीशन बन सकती है, यानी कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, तो मैं कहूँ कि जितना भी बी है उस बी का ये वाला भाग ए क्या है, ए है। तो इस प्रकार भी हमारा एक डायग्राम बन सकता है सम के केस में। एक सम के केस में ये बनेगा, एक सम के केस में ये बनेगा, और एक सम के केस में ये वाला बन सकता है कि कुछ ए बी है, मतलब इतना बड़ा भाग जो बी का है वो क्या है, ए है। तो एक डायग्राम ये भी बन सकता है। यानी जो मैं स्टेटमेंट आपको चेक करा रहा था कि उसमें सारे केस हमारे सही होने चाहिए, तो वो इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर, उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर इन डायग्रामों को वो क्या करना चाहिए, यानी पूरी तरह वो सत्य करना चाहिए। यानी सम के केस में यदि कोई सेंटेंस आ गया जैसे ए आर बी, और आपका यही वाला डायग्राम बस आपने बनाया, तो कुछ ये वाला डायग्राम आपने देखा और आपने टिक कर दिया, मान के चलिए ये वाला डायग्राम होता है, तो क्या आप इसको सही नहीं मानते? तो यहाँ भी तो सम के केस में सही है, यहाँ भी सम के केस में सही है। मान के चलिए सम को आपने इसको बस चेक किया अपने में और आगे आप निकल गए, तो ये दोनों आपने चेक ही नहीं किया, तो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपको हर एक कंडीशन उसकी फुलफिल करनी है। पेशेंस रखिए, सारी बातें अभी क्लियर होंगी। तो ये थर्ड डायग्राम बन गया। एक डायग्राम और बनता है आपका सम के केस में, और वो सम के केस में कैसे बनेगा, तो मैं कहूँ कि कुछ ए बी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी के सभी बी जो हैं वो क्या होंगे, ए होंगे। ये भी तो बन सकता है। कुछ ए बी हैं, तो क्या यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, ये डायग्राम से आपका नहीं दिख रहा है कि कुछ ए बी है, यानी ए का ये वाला भाग, मैं ये कहूँ कि ये वाला भाग ए का ये वाला भाग क्या है, बी है, यानी इतना बी जो है तो ये है। तो मैं यहाँ से एक डायग्राम ये भी बन सकता है, और इसका एक स्टेटमेंट क्या बन सकता है, सभी के सभी बी ए हैं। यानी सम के केस में जी 4 डायग्राम आपके बनेंगे, तो ये भी आपका सम के केस में सही है। मान के चलिए हमने कहा कि कुछ ए बी हैं, तो किसी एक ने ये वाला डायग्राम बनाया, किसी ने एक ये वाला डायग्राम बनाया, किसी ने ये वाला डायग्राम बनाया, किसी ने ये डायग्राम बनाया, तो किसी का भी ये डायग्राम गलत नहीं होगा सम के केस में, ये चारों ही सही हैं। अब उसमें से यदि कुछ ए और बी हैं कुछ ए बी हैं, और उसमें से आपसे कंक्लूजन पूछ रहा है कि सभी के सभी बी ए हैं, तो क्या सही है? तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से देखेंगे ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ से देखेंगे तो क्या ये सही है? नहीं है सही। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। यानी एक स्टेटमेंट आएगा, फिर क्या आएगा, कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट ये होगा, स्टेटमेंट के आधार पर आपका डायग्राम बनेगा, और फिर कंक्लूजन पूछेगा, और कंक्लूजन के आधार पर आप अपने डायग्राम को देखेंगे और फिर उसका आंसर आप देंगे। मान के चलिए ये कंक्लूजन था और आप वो स्टेटमेंट था, और आपसे कंक्लूजन पूछ लेता कि बताइए कि सभी के सभी बी ए हैं, ये स्टेटमेंट है, और ये क्या है आपका कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया कि सम ए आर बी और आपने इसके आधार पर अपना डायग्राम बनाया, सब ने अलग अलग बनाया, और उसका कंक्लूजन पूछा कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ये कंक्लूजन है, और इसको बताना ये सही है कि गलत है। तो मान के चले किसी ने ये वाले स्टेटमेंट का ये बना लिया डायग्राम, किसी ने ये बना लिया, किसी ने ये बना लिया, किसी ने ये बना लिया जिसने ये बनाया और अपने इस डायग्राम को देखा कि सभी बी ए हैं, और इसने बनाया ये वाला स्टेटमेंट का ये डायग्राम, और यहाँ से देखा कि सभी बी तो ए नहीं है, तो उसने गलत कर दिया। ठीक है, किसी ने इसको देखा और ये वाला डायग्राम बनाया, और ये स्टेटमेंट के आधार पर ये डायग्राम, ये कंक्लूजन को देखा और इस डायग्राम को देखा, यहाँ से देखा सभी बी ए हैं, और ये देखा सभी बी तो ए हैं, तो उसने टिक कर दिया कि सही है। उसने क्या कर दिया कि टिक किया कि ये सही है। फिर किसी थर्ड ने इसको देखा कि सभी बी ए हैं, तो यहाँ से उसने देखा कि यहाँ तो नहीं है, सभी के सभी ए बी हैं, सभी के सभी ए बी हैं, तो ये भी हैं, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो एक कंक्लूजन और मैं लिख देता हूँ, सभी ए बी है। दो कंक्लूजन था, एक स्टेटमेंट दो कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट ये था, कंक्लूजन दो थे। इस स्टेटमेंट के आधार पर इस कंक्लूजन को पहले वाले को देखा, तो एक ने ये बनाया तो गलत कर दिया, दूसरे ने ये बनाया सही कर दिया।
तीसरे ने ये बनाया तो इसको गलत कर दिया, चौथे ने ये बनाया तो ये भी सही कर दिया। तो बताइए ये कैसा कंक्लूजन है? एक तो डेफिनिट है, कैसा है? डेफिनिट है। सम के केस मैंने आपको बताया डेफिनिट, और डेफिनिट में क्या है? एक भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी के सभी सही होने चाहिए। और सबने अलग अलग बनाए, और जब सबने अलग अलग बनाया तो किसी ने ये वाला देखा, किसी ने ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सबके गलत होते चले गए। तो डेफिनेट के केस में क्या होना चाहिए? सभी के सभी सही होने चाहिए। तो सभी के सभी सही होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये दोनों सही है, ये गलत हो गया, तो मतलब ये आपका कंक्लूजन गलत माना जाएगा। सभी में सही हो, कोई एक भी गलत हो जाए और डेफिनेट का कंक्लूजन रहे तो वो आपका गलत माना जाएगा, यानी निश्चित वाला आपका स्टेटमेंट हो। दूसरा, यदि इस पे बात करें कि सभी ए बी हैं, तो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ क्या सही है? नहीं है। यहाँ सही है, हाँ यहाँ सही, यहाँ सही है, यहाँ नहीं सही। मतलब मैंने कहा कि ये और ये दोनों सही है, लेकिन ये यहाँ एक भी गलत हो, तो ये यहीं गलत हो गया, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो सम के केस में इस बात को याद रखेंगे कि इसके 4 डायग्राम बनते हैं। कितने डायग्राम बनते हैं माय डियर? 4 डायग्राम बनते हैं, और चारों डायग्राम में क्या होना चाहिए? सम के केस में सही होना चाहिए। स्टेटमेंट एक है, कंक्लूजन ये है। क्लियर? और इसमें यदि कैन की पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, यदि ऐसा सेंटेंस आ जाता तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने ये कहा कि ये सकना है, यदि कैन में पॉसिबिलिटी ऐसे सेंटेंस आए तो वो इंडेफिनिट होता है। और इंडेफिनिट के केस में मैंने बताया कि कुछ सही और कुछ गलत होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ गलत है, यहाँ तो पूरे के पूरे सही हैं, यहाँ सभी के सभी ये भी हैं, कुछ है कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ है कुछ नहीं है। तो कैन के केस में ये तो बिल्कुल सही था, कैन के केस में ये कंक्लूजन बिल्कुल ही सही है, लेकिन डेफिनेट हो और डेफिनेट कंक्लूजन पूछें तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो मैंने ये बताया कि जब भी डेफिनेट के स्टेटमेंट आए और इस डेफिनेट कंक्लूजन हो तो पूरे में ये सही होना चाहिए, यदि एक भी गलत तो वो गलत कंक्लूजन माना जाएगा। कैन के केस में ये सही हो जाएगी, क्योंकि कुछ सही और कुछ गलत, और कुछ सही कुछ गलत, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये सही माने जाते हैं। तो याद रखेंगे कि सम के केस में ये चारों डायग्राम बनते हैं, और चारों डायग्राम आपको याद रखना होगा और अपने कॉपी में यानी नोटबुक में इसको बना के रखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। चारों डायग्राम को आपको फुलफिल करना होगा। यदि चारों ही आपके सही उतर रहे हैं तभी आपका कंक्लूजन सही माना जाएगा। तो ये आपका किसका हो गया? सम का हो गया। अगले हम आते हैं नो में, यानी नो के केस में देखते हैं कि नो के केस में कैसा डायग्राम बनता है। तो क्वेश्चन ऐसा है, यानी स्टेटमेंट इस प्रकार है नो के केस में कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे दे। कोई भी ए बी नहीं है तो इसका डायग्राम मैं बनाऊं कि ये ए है और ये क्या है आपका बी है, तो ये ए और बी, तो जब कोई नहीं है तो मतलब ये सेपरेटेड बनेंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे। तो नो के केस में इस प्रकार का आप डायग्राम बनाएंगे, नो ए आर बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है, तो नो के केस में इस प्रकार आप अपना डायग्राम बना लेंगे। विश्वास रखिए, एक बार जितना मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बिल्कुल हर क्वेश्चन वो डील होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम का होगा। अभी मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, फिर आपका आइदर और का केस बताऊंगा। फिलहाल अभी सिर्फ इसको आप याद रखेंगे, अभी आइदर और का केस नहीं होगा। तो आज जितने भी सिंबल से बनते हैं आपके, तो आप सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, चाहे वो आपकी पॉसिबिलिटी से संबंधित हो या चाहे डेफिनेट से संबंधित हो। डेफिनेट और पॉसिबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन यदि आता है, स्टेटमेंट आता और कंक्लूजन पहुंचता है, तो आज के बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बशर्ते आपको ये डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ आपको पहचानना होगा कि कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट। और अगला क्वेश्चन आपका है, मतलब अगला वर्ड है सम नॉट, सम नॉट, यानी सम नॉट, ये पॉइंट नंबर 5 होगा सर। ठीक है,
यानी पॉइंट नंबर 5 सम नॉट। तो सम नॉट के केस में कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो सॉरी क्वेश्चन कहते हैं कैसा डायग्राम बनेगा सम नॉट केस में। तो सम नॉट के केस में मैं कहता हूं सम ए और नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए, ऐसा मैं कहता हूं कुछ ए बी नहीं है। इसके क्या क्या कंक्लूजन बन सकते हैं, तो सारे कंक्लूजन आप निकाल के और उसके आधार पर आप डायग्राम बना लेंगे। कुछ ए बी नहीं है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहला कुछ डायग्राम मैं ऐसे बनाऊं, ये ए है और ये क्या है बी है, ये ए है और ये क्या है बी है। तो कुछ ए बी नहीं है यानी ए का ये वाला पार्ट जो है तो क्या है बी नहीं है, तो एक डायग्राम ये भी आपका बन सकता है। क्लियर, यानी इस स्टेटमेंट के आधार पर आपका डायग्राम पहला क्या बन सकता है कि ये वाला पार्ट जो है बी नहीं है, क्योंकि ये वाला तो है, इतना पार्ट जिसको कवर किया तो ये तो है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। एक डायग्राम इस प्रकार बन सकता है कि ये वाला पार्ट जो बी का होगा, ये वाला पार्ट जो बी का होगा वो ए के नहीं है, वो ए के नहीं है। क्लियर, यानी मैं इसको इस तरह कह दूं कि ये वाला भाग जो ए का होगा, ये वाला भाग ए का, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो ए का होगा वो बी नहीं है, यानी ए का इतना भाग बी में नहीं है और ये जो भाग ए का है वो क्या है बी है। तो सम नॉट का केस है, तो एक डायग्राम ये बनेगा यानी ए का इतना भाग बी नहीं है, यहाँ इतना ये जो जितना मैंने कवर किया है सेट किया है इतना भाग जो है तो बी में नहीं है। और एक और इसमें सम नॉट के केस में बनेगा इसका डायग्राम, और वो जो आपका डायग्राम होगा, वो जो डायग्राम होगा वो क्या बनेगा, तो इस प्रकार भी बन सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो यदि ए ये हो जाए और ये क्या हो जाए बी, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। तो अब कुछों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, सर ये आपने नो का बना दिया, नो नहीं, नो तो डेफिनेट हो जाता है, यहाँ भी कुछ के केस में नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ ए का कुछ भाग जो है बी में नहीं है। तो इसके 3 केस बनते हैं, यानी 3 डायग्राम बनता है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो सम नॉट के केस में 3 डायग्राम बनते हैं, तीनों ही आपको ध्यान में रखना होगा कि सम नॉट के केस में ये एक बनेगा, कुछ ए बी नहीं है तो ये भी सही है आपका डायग्राम, ये माना जाएगा। ये किसी ने बना लिया ये भी सही माना जाएगा, किसी ने ये बना लिया तो ये भी सही माना जाएगा। यानी सम नॉट के केस में ये तीनों ही डायग्राम आपको याद रखने होंगे कि ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही होगा और ये भी सही होगा। तो सम नॉट के केस में 3 डायग्राम बनते हैं। तो ये सारे डायग्राम आप नोटबुक में अपने लिख रखेंगे। और अगला जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पूरे हो गए क्या, सम हो गया, सम नॉट हो गया, ऑल हो गया, और अच्छा एक और बनता है, एक और बनता है इसमें, और वो क्वेश्चन है ऑल नॉट, ऑल नॉट, ऑल नॉट सभी नहीं, सभी नहीं, सभी नहीं के केस में ये कैसे कैसे इसके डायग्राम बनते हैं, तो आइए इसके भी सारे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो इसका हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है आपका कि ऑल ए आर नॉट बी, मतलब इसका क्या होगा, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। अब देखते हैं इसके डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं। तो इसके डायग्राम यदि मैं बनाऊं कि सभी ए जो है तो बी नहीं है, मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ सेंस आपको ये दे रहा है कि जितने ए हैं वो बी नहीं है, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं, हमें क्लियर नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। मतलब इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ये लगता है कि जितने भी ए हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं, बी नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे तो नहीं है, ये हमें पता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस प्रकार बना सकता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी के सभी ए बी नहीं है,
सभी के सभी ए बी नहीं है। इस स्टेटमेंट का ये एक डायग्राम बन सकता है। दूसरा ये डायग्राम बन सकता है आपका कि सभी के सभी ए जो है बी नहीं है, तो बी तो हो सकता है। बी के बारे में जब कुछ भी नहीं कहा गया है तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि सभी के सभी बी ए हो सकते हैं, लेकिन ए या नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इतना पार्ट जो है ए का बी है और ये वाला पार्ट ए का बी नहीं है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सभी ए बी नहीं है, तो हाँ ये वाला भाग बी में तो नहीं है। क्लियर? यानी इस स्टेटमेंट के आधार पर ये भी हमारा डायग्राम बन सकता है सही सभी के केस में। और एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि आप ये भी बना सकते हो कि एक सभी के सभी ए बी नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। तो ऑल ए आर नॉट बी के केस में ये 3 डायग्राम आपके बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। बस इतना आप याद रखेंगे, ये चारों ही डायग्राम। इसके बाद कुछ भी नहीं है सिलेबस में, यानी जितने भी न्याय निगमन के क्वेश्चन होंगे आपके, इन जितने भी मैंने डायग्राम बनाए हैं इन सभी के डायग्राम को ध्यान में रख के आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन डायग्राम को आप नोटबुक में अपने ज़रूर नोट करके रखेंगे और फिर हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं माय डियर कि जब भी न्याय निगमन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उसमें 2 चीज़ देता है। पहला तो आपको एक स्टेटमेंट देगा और उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपसे क्या पूछेगा, कंक्लूजन पूछेगा। जैसे मैंने कह दिया कि सभी के सभी ए बी नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसके आधार पर वो हमसे कंक्लूजन पूछ सकता है कि कुछ ए बी नहीं है। तो जब सभी के सभी ए बी नहीं है तो कुछ ए बी तो नहीं होगी, ये तो बिल्कुल सही है। बात समझ पा रहे हैं? और साथ में साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ ए बी नहीं है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने कंक्लूजन क्या पूछा है आपसे, कुछ ए बी नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल यहाँ सही है। फिर मैं कहूँ कुछ ए बी हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ए बी हो सकते हैं। या पहले स्टेटमेंट को तीनों ही डायग्राम में सेट करूं, कुछ ए बी हो सकते हैं, तो यहाँ से तो बिल्कुल सही है, यहाँ से भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस डायग्राम को आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल फुलफिल नहीं करता। तो जो कुछ का केस है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट था सभी के सभी ए बी नहीं है, कंक्लूजन था कि कुछ ए बी नहीं हुए, कुछ ए बी नहीं है, इसका कंक्लूजन मैंने दिया। तो यहाँ से तो बिल्कुल सही था कि कुछ ए बी नहीं है, यहाँ से भी बिल्कुल सही था, लेकिन क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मतलब ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि आप 2 बातें याद, सबसे पहले कि न्याय निगमन से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पहली बात आपको ये याद रखना होगा कि चेक करना है कि यह डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, यानी निश्चित है कि अनिश्चित। यदि निश्चित है तो सभी उसके कंडीशन सही होने चाहिए। कोई भी एक कंडीशन गलत हो गया, कोई भी एक डायग्राम गलत हो गया, तो क्वेश्चन आपका, वो कंक्लूजन आपका गलत माना जाएगा, यानी वो निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा। दूसरी बात, आपको यदि इंडेफिनिट का है तो उसमें 3 शब्द मिलेंगे, मे, कैन, पॉसिबिलिटी। यानी ये जब भी आएगा तो पॉसिबिलिटी की बात करेगा, संभावना है, हो सकता है, मतलब ये ऐसे शब्द जुड़ेंगे जो एक आपको पॉसिबिलिटी का या कैन में का आपको ये सेंस देगा। और कैन में का सेंस जब देगा तो कुछ सही और कुछ गलत होंगे, तो वो आपका सेंटेंस, वो कंक्लूजन आपका सही माना जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको पहले बता दिया कि हाउ टू चेक, यानी चेक करेंगे कि डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। दूसरी बात आपको क्या है कि डेफिनेट इंडेफिनेट जब पता चल गया तो कंक्लूजन को देखेंगे कि क्या है हमारा, और फिर अपने सारे डायग्राम को फुलफिल कर देंगे और देन अपना आंसर दे देंगे। तो आई होप कि अब आपकी बात आपको अब समझ आ गया होगा हमारी सारी बातें। और यदि कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। पेशेंस ज़रूर रखेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, कई बार कन्फ्यूज़न होगा, तो बार बार रिपीट करके आप धीरे धीरे देखिएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ शब्द और जुड़ते हैं जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 1%, क्लियर, एट लीस्ट, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में कम से कम 1% होने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं
तो ये भी आपके डेफिनेट के ही माने जाएंगे, यानी ये भी आपके कौन से स्टेटमेंट माने जाएंगे, डेफिनेट, यानी इनको सबको किस में काउंट किया जाएगा, सम के केस में। तो याद रखेंगे ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या मानना है, सम का केस मानना है। क्लियर? फ्यू पूछ ले, फ्यू हो, मैनी हो, क्लियर? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे मतलब स्टेटमेंट में यदि ऐसे कोई आपसे पूछ रखा है तो आपको हमेशा क्या मानना है, उनको सम मानना है। या कि सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ऐसे सेंटेंस में स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में आ जाए तो उसको आप क्या मानेंगे, ऑल मानेंगे। तो याद रखेंगे ये कुछ और भी की पॉइंट है, आपको समझ आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन की तरफ। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए ये हम देखते हैं, स्टेटमेंट है हमारा। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट है सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। अगला ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसी का एक ही क्वेश्चन के तीन स्टेटमेंट है। पहला सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर सी, तीसरा सम सी आर डी, यानी कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, और इन क्वेश्चन के आधार पर आपको कंक्लूजन दे रखा है और पूछ रखा है कि इनमें से बताइए कौन सा कंक्लूजन हमारा इसके बिहाफ पे सही है। पहले कहता है कुछ डी ए है, आपको बताना सही है कि गलत। दूसरा है कोई भी डी नहीं है, ये भी बताना है आपको। तीसरा बताना है सभी सी ए हो सकते हैं, कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, और सभी डी सी हो सकते हैं। माय डियर, जैसा मैंने बताया कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा और इस प्रकार के कंक्लूजन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको सबसे मोस्ट बात ये है, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि आपको डायग्राम याद होना चाहिए, वो भी क्विक। यानी ऐसा ना हो कि आप बना रहे हो, काफ़ी टाइम लग रहा हो, सारे धीरे धीरे। तो एक तो तरीका ये कि एटलीस्ट एक ऐसा डायग्राम आप बनाएं जो लगभग सभी को टच करता हो, एटलीस्ट टचिंग डायग्राम। और दूसरा तरीका ये है कि या तो आपको हर एक डायग्राम आपका क्या क्विक याद आ जाए। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहले हम इसको स्टेटमेंट के आधार पर सारे डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। पहले कहता है कि कुछ ए बी हो, तो सभी तीनों स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन के हैं, तो तीनों को हम एक साथ बनाएंगे। तो पहला डायग्राम है कुछ ए बी है, तो मैं ऐसे बनाता हूँ कि कुछ ए बी है। फिर कहता है कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है। फिर कहता है कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है। एक डायग्राम आपका इस प्रकार बन गया। यानी किसी एक स्टूडेंट ने इस स्टेटमेंट को पढ़ा और अपना ये डायग्राम बना दिया, तो बिल्कुल उसका सही है। दूसरा इसका डायग्राम बन सकता है कि कुछ ए बी सी डी के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इस प्रकार किसी ने बना लिया कि ए बी सी डी एक ही जगह रख दिया, तो ये भी उसका डायग्राम बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि कुछ यदि सभी के सभी ए बी हैं, सभी के सभी बी सी हैं, सभी के सभी सी डी हैं, और सभी के सभी डी ए बी सी हैं, तो कुछ तो ऑब्वियसली होगा। तो किसी ने ये वाला डायग्राम बना लिया, किसी ने ये तीसरा डायग्राम सूझा उसको और उसने इस प्रकार बनाया। क्लियर? इस प्रकार से बना दिया और ए बी सी एंड डी नाम दे दिया। तो कुछ कुछ की बात कर रहा है, तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो ये सभी के कुछ कुछ मिल रहे हैं। तो ये भी किसी ने डायग्राम बना दिया, तो उसका भी ये वाला डायग्राम सही माना जाएगा। और किसी एक ने ये ऐसा डायग्राम बनाया 4 नंबर का, उसने ऐसा उसको सूझा कि ये डी जो है तो ऐसे हो जाए, ये सी हो जाए, ये आपका बी हो जाए, और ये आपका ए हो जाए। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ कुछ की बात कर रहा है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, तो बिल्कुल सही है। आपके स्टेटमेंट के आधार पर हमारा ये डायग्राम सही है। यानी कुछ ए बी है, बिल्कुल आप देखेंगे कुछ ए बी है। कुछ बी सी है, तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ बी सी है। कुछ सी डी है, तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ सी डी है। तो आपके ये 4 डायग्राम आपके बनते हैं। पहला दिमाग में आपको क्विक ये आना चाहिए। दूसरा, आप स्टेटमेंट पढ़ते ही अपने कंक्लूजन में जाना है।
और कंक्लूजन में जाने से पहले आप चेक करना है कि ये सारे स्टेटमेंट क्या है, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट। तो आप देखेंगे कि सब में सम की बात कर रहा है। और मैंने बताया कि मे कैन पॉसिबिलिटी की बात, यदि कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो वो सभी के सभी आपके क्या होंगे, डेफिनेट होंगे। और डेफिनेट में मैंने आपको बताया कि सभी डायग्राम उसके क्या होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए, यानी उसको संतुष्ट करते हो। यदि किसी एक ने भी संतुष्ट नहीं किया तो वो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो पहले मैंने चेक किया कि सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, डेफिनेट है। दूसरा हमने कहा कि डेफिनेट तो हो गया, अब डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम के साथ कंक्लूजन पे चलो। कंक्लूजन को आप चेक करो कि ये क्या पूछ रहा है। कह रहा है कुछ डी ए है, यानी सम डी आर ए, यानी कुछ डी ए है। तो आप इस डायग्राम को, किसी ने इस डायग्राम को बनाया और देखा कि यहाँ से देखा कि ये डी तो यहाँ है और ए यहाँ है, इन दोनों को आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है और ये डेफिनेट है, तो उसने पहले क्वेश्चन को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। और ये बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये डेफिनेट है और डेफिनेट में कोई एक भी गलत तो गलत माना जाएगा, जबकि यहाँ वो क्या है, सही है। और यहाँ बिल्कुल गलत, सॉरी यहाँ तो बिल्कुल सही, और यहाँ कुछ डी ए है तो यहाँ भी कुछ सही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा इन तीनों को भले ही वो सही करता हो, लेकिन एक इसको गलत कर दिया तो ये आपका इस कंक्लूजन गलत माना जाएगा, यानी फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत होगा। क्योंकि इस डायग्राम के 4 डायग्राम, मतलब इस स्टेटमेंट के 4 डायग्राम बनते हैं, चारों को ये सही करना चाहिए, तभी ये आपका सही माना जाएगा। एक भी गलत तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी। अब बी देखें कहाँ है, ये बी है, और डी देखें यहाँ, तो यहाँ से तो बिल्कुल सही है कि कोई भी डी नहीं है, बिल्कुल पहला आपका डायग्राम सही है इस कंक्लूजन के आधार पर। दूसरे में आइए, कोई भी डी नहीं, यहाँ से देखेंगे सारे के सारे बी डी है, और ये क्या है, कोई भी डी नहीं है, कैसा है, डेफिनेट कंक्लूजन है, और डेफिनेट कंक्लूजन है और डेफिनेट में एक भी गलत तो ये कंक्लूजन गलत माना जाएगा। अब आते हैं तीसरे में, सभी सी ए हो सकते हैं, सभी सी ए हो सकते हैं। कंक्लूजन कैसा है, हो सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी यानी इंडेफिनिट कंक्लूजन, और इंडेफिनिट कंक्लूजन मतलब क्या है, अनिश्चित वाले में एक सही एक गलत होना कंपलसरी है, यानी 2 भी सही है एक गलत तब भी सही, 4 सही है एक गलत तब भी सही, सभी के सभी सही हैं तो ये गलत हो जाएगा, सभी के सभी गलत है तब भी ये गलत माना जाएगा। यानी आप ध्यान रखेंगे इनडेफिनेट कंक्लूजन में, यानी अनिश्चित वाले कंक्लूजन में, के मैन पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में आपको कुछ सही और कुछ गलत मिलने चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। अब आइए चेक करते हैं, सभी सी ए हो सकते हैं, सभी सी ए हो सकते हैं, यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल है, यहाँ कुछ सी, सभी सी ए हो सकते हैं, यहाँ सही है और यहाँ गलत है, तो कुछ सही कुछ गलत, इसलिए ये सही। कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ डी बी हो सकते हैं, यहाँ से देखें नहीं, यहाँ से देखें सही, यहाँ से देखें कुछ डी बी हो सकते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ गलत। तो कुछ सही कुछ सही कुछ सही कुछ गलत तो सही। कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, तो यहाँ से तो बिल्कुल है, यहाँ भी है, और कुछ सी बी हो सकते, कुछ सी बी यहाँ भी हो और यहाँ भी। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया, अभी मैंने इन दोनों को सही किया, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी के केस में है, तो इस पॉसिबिलिटी को आप रीड करें, क्या कह रहा है, कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल दिख रहा है कि कुछ सी बी हैं, यहाँ भी आप देखेंगे कुछ सी बी हैं, बिल्कुल सभी के सभी हैं, तो कुछ तो होना ही है, कुछ सी बी हैं, बिल्कुल यहाँ है और यहाँ भी है, और सभी के सभी सही हो गए। जबकि ये कहता है इंडेफिनेट के केस में कुछ सही कुछ गलत होने चाहिए, और ये यहाँ से देखने पर सभी के सभी सही हो गया, तो ये कंक्लूजन आपका गलत माना जाएगा। सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं, तो यहाँ देखेंगे बिल्कुल गलत है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, सभी डी सी है, और यहाँ तो डेफिनेट है, और डेफिनेट में एक भी गलत तो गलत। तो आपका सिर्फ इस स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन में तीसरा और फोर्थ सही है, बाकी सभी के सभी आपके गलत है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर एक बार रिवाइज कर दूं कि आपको जब भी ये न्याय निगमन यानी श्लोक्स के क्वेश्चन आएंगे
तो आपको सबसे पहले दो चीज़ ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है कि हमारा सेंटेंस यानी स्टेटमेंट डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, और फिर कंक्लूजन को चेक करना है डेफिनेट इनडेफिनेट, फिर अपने डायग्राम को ध्यान रखना है, फिर डायग्राम को और कंक्लूजन के बिहाफ पे अपना आंसर देना है। डेफिनेट में सारे डायग्राम सही होने चाहिए, इनडेफिनेट में कुछ सही कुछ गलत होने चाहिए, तो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या मुझे ये सारे क्वेश्चन सभी जो भी स्टेटमेंट होगा तो ये सभी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा? माय डियर एक बात ध्यान रखेंगे, सभी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया कि एट लीस्ट टचिंग डायग्राम, यानी कुछ ऐसा आप बनाइए कि जो सभी को टच करता हो, ऐसा डायग्राम। तो ऐसा कौन सा डायग्राम हो सकता है आपका? पहला नंबर। यानी इनको आप ना भी बनाएंगे, इसके बिहाफ पे भी अपना आंसर आप देख सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से कोशिश करते हैं आंसर देने की। कुछ डी ए हैं तो यहाँ से देखेंगे, कुछ डी ए तो नहीं है, तो बिल्कुल आपने गलत कर दिया, तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सम के केस में आपको मैंने बताया था कि ये चारों भी बनते हैं। याद रखें, मैंने सम के केस में क्या बताया, ये भी डायग्राम बनता है, तो इनको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये दिमाग में याद रहा। तो आपको पता है कि ये भी बनता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वाले में बन जाएगा, तो ये गलत। सभी सी ए हो सकते हैं, सभी सी ए हो सकते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तो एक भी नहीं है, लेकिन सम है तो ये बनेगा, तो इसलिए ये सही है। कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ डी बी हो सकते हैं, यहाँ नहीं, लेकिन सम है तो ये बनेगा, तो ये सही। कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, आपने यहाँ देखा कि यहाँ तो बिल्कुल बन ही रहा है, और सम के केस में पूरा भी बनता है, तो हर ही जगह बन रहा है। अब ये भी कह रहा है कि हो सकते हैं, तो एक गलत होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ये गलत नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत। और सभी डीसी हैं, सभी डीसी हैं, आप यहाँ देख रहे हैं सभी डीसी नहीं है, कुछ ही डीसी है, इसलिए ये भी आपका गलत। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कल इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन और लगाएं, एक एक क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे, कल पूरा प्रैक्टिस होगा, और कल के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रह जाएगा। फिर आपका आइदर आर का केस बनेगा, तो आइदर आर का केस समझा देंगे। इसके बाद आपके नया निगमन से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल डील होंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एक एग्ज़ाम में से लॉक्स क्वेश्चन आते हैं या न्याय निगमन से क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप ज़रूर मतलब आप पढ़ेंगे और बार बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी साथ ही साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।